नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। असोला भाटी माइंस में रहने वाले लोग आजकल डंपिंग यार्ड की खबर से परेशान हैं। बीते दिनों एक अखबार में खबर आई थी कि असोला भाटी माइंस के कुछ खदानों को दिल्ली सरकार द्वारा डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद से स्थानीय लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दिल्ली के सीएम और एलजी को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि यहां डंपिंग यार्ड बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। असोला भाटी सेंचुरी का यह जंगली इलाका सैकड़ों एकड़ में फैला है। यह जंगल दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है, या फिर यूं कहें कि दिल्ली के लिए यह एक ऑक्सीजन मशीन की तरह है। बीते दिनों में एक अखबार में खबर आई थी कि असोला भाटी माई सेंचुरी के कुछ जगहों पर डंपिंग यार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्थानीय लोग उस खबर के बाद बेहद परेशान हैं, क्योंकि जिस गड्ढे की बात उस प्रपोजल में कही गई है, दरअसल वह खान है। पहले यहाँ माइनिंग का काम होता था 90 के दशक में, जिसे बंद कर दिया गया। उसके बाद से इन खदानों में हर साल बरसात के सीजन में काफ़ी मात्रा में पानी जमा होता है, जिससे दिल्ली की वाटर लेवल को सही रखने में अहम भूमिका रहती है। वहीं बात करें इस सेंचुरी की, तो फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगातार जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, उसके बाद से जंगल में पक्षियों और जानवरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी इस सेंचुरी की स्थिति जंगली जानवरों के मुताबिक बनती जा रही है, जिसके कारण दिल्ली के प्रदूषण को काफ़ी मात्रा में काबू करने में जंगली इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने डंपिंग यार्ड के प्रपोजल को रद्द करने के लिए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा है कि भाटी माइंस के क्षेत्र में इस तरह के कचरे के प्रपोजल को रद्द किया जाए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भाटी माइंस असोला के कुछ कैंप के लोगों के साथ हमेशा सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वह कचरे के इस डंपिंग यार्ड को किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जान ही क्यों न देनी पड़े। बहुत दिक्कत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मौजूदा सरकारें जो भी आ रही हैं 40-45 सालों से, ये संजय कॉलोनी की भोली भाली जनता के साथ बहुत बड़ा छल होने जा रहा है। क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं, यहाँ की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दे के जाती हैं, और ये सेम उसी तरीके से एक और भार यहाँ के जनता के ऊपर लादा जा रहा है। जब भी सरकारें आई तो कुछ न कुछ जो है आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट और गड़बड़ी करती चली गई। पहले इसको रिज पे डाल दिया, अब रिज की वजह से यहाँ के क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हो रहा है। इस संजय कॉलोनी पर एक तलवार लटकी बताते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से भी जब विकास नहीं हो सकता तो कूड़ा यहाँ डालने का क्या कोई आदेश है? सरकार के पास ऐसा कौन सा कानून आ जाता है जो कूड़ा करके यहाँ ला करके डालने का आदेश पारित हो जाता है? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? भाटी माइंस के गांव के साथ हम इसलिए इकट्ठे हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमें मीडिया के माध्यम से खबर मिली थी कि भाटी माइंस के अंदर जो दिल्ली में जितना भी कूड़ा है, कचरा है, उसको दिल्ली सरकार यहाँ भाटी माइंस में गिरने जा रही है। कहाँ पर गिरेगी, कौन सी जगह पे, किस जगह पे? भाटी माइंस में उन्होंने अभी शो नहीं करा, पर उन्होंने 4 गड्ढे दिखाए हैं, जबकि वो 4 गड्ढे नहीं है। वहाँ खाने हैं बहुत बड़ी। पहले उन खानों में हमारे बच्चों का रोटी रोजगार चलता था, लेकिन 1990 के करीब इन खानों को उसके प्रदूषण के उसमें दिखाकर खानों को बंद कर दिया था। माइंस का काम चलता था यहाँ? माइंस का काम चलता था, बहुत सुंदर यहाँ बदरपुर था, जिससे पूरे क्षेत्र के कम से कम 4-5 लाख आदमियों का रोजगार चलता था। यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार चलता था। जिस लैंड पर डंपिंग यार्ड बनने का प्रपोजल है, वह पूरी जमीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। लिहाजा हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों से बात की। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि ऐसा प्रपोजल आया ज़रूर है, लेकिन डंपिंग यार्ड यहाँ बनेगा या नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि डंपिंग यार्ड यहाँ बनेगा या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार असोला भाटी माइंस सेंचुरी प्रकृति के अनुकूल सुधार हो रहा है, यहाँ एक तरफ दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहे हैं, वहीं इस ऐसी जगह जिसके चलते प्रदूषण काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है, ऐसे में डंपिंग यार्ड बनना शायद गलत निर्णय होगा।